वार्ड नंबर 9 मरौली गांव में बैठे हैं। हमारे साथ उम्मीदवार हैं जिन्होंने पहले कुछ काम कर चुके हैं। गांव वालों से हमने जाने थे कि क्या क्या काम किए हैं और वो सेवा देने के लिए उतरे, ना कि वह पद के लिए। तो उनसे जान लेते हैं कि उन्होंने क्या कार्य किए हैं और आने वाले 5 साल में वो चुने जाते हैं तो उनके क्या मुद्दे रहेंगे और क्या सेवा करेंगे गांव की। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। हमारे चैनल के माध्यम से वार्ड नंबर 9 की जनता से आप क्या कहना चाहोगे? आपके 4 गांव लगते हैं, हमने पता करा था, तो उन जनता को क्या मैसेज देना चाहोगे? सबसे पहले सभी क्षेत्रवासियों को मेरी तरफ से प्यार भरी राम राम। मेरा शुरू से ही यही टारगेट रहा है कि जितना भी हो सके समाज सेवा का काम करूं। तो समाज सेवा में क्या किया है आपने ऐसा जो आपको लोग बाग वोट दें? शुरुआत से मेरा काम रहा है आरओ पानी का। आरओ पानी की जहां जहां समाज में, भंडारों में, कहीं मस्जिद, मंदिर, जहां भी धर्म की जगह हैं वहां पर निःशुल्क, अब से नहीं करीबन 15 साल से निःशुल्क सेवा चल रही है। किसी से कुछ, और यही उम्मीद है। मैं बस्ती के, वार्ड के लोगों के बीच रहता हूं और मैं ये उम्मीद करता हूं जैसे जिस भी लायक मुझे यहाँ की जनता समझेगी, मैं उसी पद पे बैठकर ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे जनता को आपने पानी की समस्या जैसे गिनवाई है, हमने हर जगह पानी पहुंचाया। आपने धर्म का काम हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, या कोई शादी हो गरीब बेटी की, या कोई भी हो, तो आपके गांव में अक्सर देखा जाता है पानी की समस्या है। कुछ हद तक प्याऊ लगाए जाते हैं, जैसे खेतों में नलकूप वगैरह, नल बोलते हैं जिनको, तो वो आपके अंडर आता है काम। उनकी सेवा कैसी रहेगी? लोग बागों को परेशानी उठानी पड़ती है इन गाँव में, पलवल के जितने भी गांव हैं, पानी की समस्या एक बड़ी है, तो उसको किस नज़रिए से देखोगे आप? पानी की मेरा ये व्यवसाय भी है और पानी के काम में मैं चाहे बनूं या ना बनूं, मैं आगे खड़ा रहूँगा। अच्छा, और जैसे कुछ आपके ब्लॉक के अंडर काम आते हैं, साफ़ सफाई के मुद्दे को ले लो, या जगह जगह हमारे जो पहले पुराने टाइम में चौपाल थी या चौक चौराहे थे जहाँ 4 आदमी बैठ सकें, वहाँ पे कुर्सियाँ वगैरह मुहैया करवाना, तो उनको किस नज़रिए से देखोगे? पिछले कार्यकाल में देखने को कुछ भी मिला हो, करे हों या ना करे हों, आपका कार्यकाल कैसा रहेगा आप चुने जाते हो तो? यदि मुझे सेवा करने का मौका मिलता है तो मैं सभी चौराहों पे, जहाँ पे जो भी कमी दिखाई देती है, लाइट की हो या कुर्सियों की हो या कहीं पानी की समस्या हो या कहीं पे, जैसे खेत 90% डिपेंड गांव खेतीबाड़ी पे रहता है। किसानों को खेतों में जो चक्रोड होती है उसमें काफ़ी कीचड़ या गड्ढे होते हैं जिनमें ट्रैक्टर वगैरह फंसने की उम्मीद रहती है। जो फसल काट के लाते हैं, ट्रॉली वगैरह बदलने की दिक्कत रहती है, जिससे किसान की पूरी साल की मेहनत पे पानी फिर जाता है। उसका काम कैसा रहेगा? क्यों कुछ ब्लॉक मेंबर कहते हैं हमारे पास कुछ आया ही नहीं, और पंचायत तो ब्लॉक बहुत देता है, काम करवाने वाला चाहिए। सरकार कहती है हम जिन योजनाओं को लागू कर रहे हैं उनको जनता तक आपका पहुंचाने का काम है, तो किस प्रकार पहुंचाओगे जो चुने जाते हो? तो यदि मैं चुना जाता हूं तो मेरा जो काम करने का नज़रिया रहेगा ये रहेगा कि जहां भी कोई, जितना भी बजट आता है और जितना भी पॉसिबल है उतना ही रास्तों की मरम्मत करा के, यदि पक्का करने के लिए पॉसिबल है तो पक्का कराएंगे। यदि गड्ढों का जो भी जैसे भी पॉसिबल हो, रास्ता सुलभ होना चाहिए जिससे किसी को कोई किसी भी प्रकार की परेशानी ना रहे। और जैसे आप अपने गांव की जनता से क्या कहना चाहोगे? जैसे आजकल पलवल ब्लैक लिस्ट में है, लड़ाई झगड़े होने की संभावना ज़्यादा है पलवल ज़िले में, ज़्यादातर आपके 4 गांवों में इलेक्शन रहेंगे। आप अपने वार्ड नंबर 9 की जनता से क्या कहना चाहोगे? किस प्रकार इलेक्शन होना चाहिए, शांतिपूर्वक, किस प्रकार मैसेज देना चाहोगे? सबसे पहले मेरी वार्ड की जनता से यही अपील रहेगी कि जो भी हमारा इलेक्शन है बिल्कुल भाईचारे को ध्यान में रखकर, बिल्कुल किसी भी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल शांतिप्रिय तरीके से होना चाहिए। हाँ, और अपने मन से, आत्मा से वोट करें। कभी भी किसी भी प्रकार के
नशा पानी के किसी भी प्रकार का जो भी खर्चे वर्चे कर रहे हैं उसमें बहकावे में नहीं आए, क्यों उनका टारगेट परिवार को बढ़ाना नहीं गिराना है। तो लगातार कुछ अंकल बैठे हैं हमारे बीच में, उनसे जान लेते हैं कि वो जो आपके गांव के विकास के लिए कैसा उम्मीदवार चुनना चाहोगे। नमस्कार अंकल जी। हम पढ़ा लिखा बच्चा और कर्मशील, जो कर्म करता हो बढ़िया। अब ऐसा नहीं कि जो बच्चों को बिगाड़े, दारू पियाए और बच्चे बिगड़ जाए या झंझट करे। बिल्कुल साफ सभी का और बढ़िया साफ छवि का। हाँ। तो विकास किस प्रकार देखना चाहोगे आप अपने गांव में? भाई गांव में साफ हर किसी का अलग अलग पद होता है, सरपंच हो या ब्लॉक समिति हो या जिला पार्षद हो, वो अपने कार्यकाल पे 5 साल किस प्रकार विकास करें या किस प्रकार जो ग्रांट आए उनको लगाना। हमारा गांव वो बने, क्या है, डिजिटल इंडिया। डिजिटल मॉडल, बिल्कुल मॉडल बने हमारा गांव। सब गांवों से साफ सुथरा और हरियाला भरा हो, हरा भरा बढ़िया। तो लगातार वार्ड नंबर 9 की जनता से अनुरोध करेंगे कि आप अच्छा और ईमानदार जो आपके वार्ड का विकास हो सके, ना कि ऐसा हो 5 साल बाद ही देखने को आपको कैंडिडेट मिले जो दोबारा वोट मांगने आए, ना कि विकास के बाद टाइम वो गायब हो जाए। ऐसा कैंडिडेट सुने। आने वाली 22 तारीख को शांतिपूर्वक अपना चुनाव करें, वोट डालें और सीधे घर आएँ, ना कि किसी बहकावे में आएँ, ना लड़ाई झगड़ा होना चाहिए। इसी के साथ आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन हो तो वो भी शांति प्रिय करें, वो सभी शांत करें। कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट में लिख सकता है, जिसे हम वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और